नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रॉम एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज का टॉपिक है क्लास एर्थ की हनी ड्यू बुक से थर्ड लेसन ग्लिम्स ऑफ द पास्ट, अतीत की झलक, जिसमें आपको चित्रकथा के माध्यम से भारत के इतिहास के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 1757 से लेकर 1857 ईस्वी तक की हमारे देश के इतिहास की कुछ चित्रमय या कह सकते हैं कि कुछ दृष्टांत झलकें प्रस्तुत हैं। इन तस्वीरों और भाषणों से आपको उन दशाओं को समझने में मदद मिलेगी जिन दशाओं की वजह से वो महान घटना हुई थी जिसे हम सब 1857 में आज़ादी के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसमें पहला है द मार्टायर्स, शहीद। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में गायिका लता मंगेशकर गीत गाते हुए ओ माई कंट्रीमैन लेट योर आइज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टायर्स। वो गा रही हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। नेक्स्ट पेज में द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, कंपनी की जीत। ये अखंड भारत का मैप है। विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग द पावर्स इन 18th सेंचुरी इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने उत्तम हथियारों के साथ 18वीं सदी के भारत में अपनी शक्ति को बढ़ाती जा रही थी। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि एक राजा बैठा है और लिखा है इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, कि भारतीय राजकुमार दूरदर्शी नहीं थे। इसमें राजा कह रहा है दैट अप स्टार्ट राजा बह, वह राजा बहुत बढ़ रहा है। कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, अंग्रेज व्यापारियों को बुलाओ, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, उसे हराने में वे मेरी मदद करेंगे। यानी इस तरह से एक दूसरे को हराने के लिए राजा अंग्रेजों की मदद लेने लगे थे। द रेवलरीज हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी, प्रतिद्वंदिता या दो लोगों के आपसी विरोध ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की। एंड इट कुड ईजली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन, इससे वह भारतीय राजकुमारों को आसानी से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने वश में कर लिया। यह तस्वीर है टीपू सुल्तान की। ए फार सिंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। मैसूर का बहादुर दूरदर्शी शासक टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मर गया और इसके बाद हो गया अंग्रेजों का शासन। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट, अंग्रेजों ने इन विजयों के बाद भारतीयों की प्रतिक्रियाएं क्या थी। एक आदमी कह रहा है थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, भगवान का शुक्र है कि देश में अब शांति है। नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स, अब देश में ना कोई युद्ध है ना ठगों के द्वारा कोई लूटपाट। इसी तस्वीर में राजा बैठा कह रहा है इट इज़ गॉड हु सेंड द ब्रिटिश, जरूर भगवान ने ही अंग्रेजों को हमारे पास भेजा है। अब एक और आदमी कह रहा है अब डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, हमारा भाग अंग्रेजों से ही जुड़ा है। तो दूसरी ओर आम जनता में प्रतिक्रिया हो रही है द वाइट मैन हैज़ किल्ड द डिथ्रोन्ड आवर किंग्स, गोरों ने यानी अंग्रेजों ने हमारे राजाओं को या तो मार दिया है या राजगद्दी से उतार दिया है। तो एक आदमी ये भी कह रहा है सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ राजा अच्छे भी तो नहीं थे, बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, लेकिन कुछ भी हो पर थे तो वो हमारे देश के ही राजा। फिर एक आदमी ये भी कह रहा है नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, अब हम सब विदेशियों के गुलाम हो चुके हैं। इस पेज में ब्रिटिश रूल 1765 से लेकर 1836 तक। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, धार्मिक नेता अस्पृश्यता और बाल विवाह के विचारों पर उपदेश देते हुए एक संत कह रहा है एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेज रिलीजन, जो भी समुद्र पार करता है वह अपना धर्म गंवा बैठता है। दूसरी ओर एक कह रहा है ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन, संसार में सभी मुसीबतों की जड़ औरत ही है। द ट्रुथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट एंड द ब्रिटिश स्कॉर्न्ड देम, सच्चाई ये थी कि हिंदुस्तानी अपना आत्मसम्मान गंवा बैठे थे और अंग्रेज उनसे नफरत करते थे। एक अंग्रेज कह रहा था द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, हिंदुस्तान के मूल निवासी अविश्वासी हैं, वे ईमानदारी के काबिल नहीं हैं। इसी तस्वीर में एक हिंदुस्तानी भी पीछे खड़ा है, वो देखो क्या कह रहा है ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, सही का श्रीमान जी लेकिन मैं ईमानदार हूँ। बीइंग मर्चेंट्स ऑफ ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, व्यापारी होने के कारण अंग्रेज जल्द ही लाभ कमाना चाहते थे।
देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबंडन देयर फील्ड्स। उनके भारी टैक्स के कारण किसानों पर बोझ बढ़ता गया और वे खेती छोड़ने को मजबूर हो गए। एक किसान कह रहा है बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, लेकिन आपके आदमी मेरी सारी फसल लेते जा रहे हैं। तो अंग्रेज कहता है यू आर स्टिल इन एरियर्स, तुम्हारा अभी भी बकाया बाकी है। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल, अगर तुम अगले सप्ताह तक बकाया नहीं चुकाते हो तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। इसी दौरान इनविटेबली फैमिन्स फॉलोड, इसी दौरान अकाल भी पड़ गया। बिटवीन 1822 एंड 1836 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन, और इस अकाल में 1822 से लेकर 1836 ईस्वी तक लगभग 15 लाख भारतीय भुखमरी से मर गए। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स, अभी भी अंग्रेज नई नई योजना बनाते रहे जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होने लगा। एक अंग्रेज कह रहा है द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया, इंग्लैंड में निर्मित सामान को भारत में लाने पर आयात शुल्क नहीं लगना चाहिए। इस पर दूसरा कहता है एक गुड आइडिया, ये तो बहुत अच्छा विचार है। और इसका परिणाम ये हुआ कि द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगिन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज, की ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय उद्योग धंधों को पंगु बनाती जा रही थी। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट्स आर्टिजन्स एंड देयर बिजनेस, अंग्रेजों की नीतियों के कारण कुशल कारीगर और उनके व्यवसाय बंद हो गए। राम मोहन राय 1772-1833, राम मोहन राय ए लर्न मैन फ्रॉम बंगाल अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, राम मोहन राय जो एक विद्वान बंगाली थे वे समझ गए आखिर देश में क्या समस्या है। वे कह रहे हैं लेट अस नॉट डिस्पाइज अवर सेल्फ, हमें अपनों से नफरत नहीं करनी चाहिए। अवर एंशियंट कल्चर इज ग्रेट, हमारी प्राचीन संस्कृति महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हम बड़ी उपलब्धियां पाने के हकदार हैं। सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस, अंधविश्वास हमें बर्बाद कर चुके हैं। ही टोल्ड हिज वाइफ, राम मोहन राय ने अपनी पत्नी से कहा काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, गायों का रंग अलग अलग होता है लेकिन उनके दूध का रंग एक जैसा ही होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, भिन्न भिन्न गुरु भिन्न भिन्न राय के होते हैं लेकिन सभी धर्मों का सार एक ही होता है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, उन्होंने अपना ध्यान विज्ञान और आधुनिक ज्ञान पर केंद्रित किया। उन्होंने कहा नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, ज्ञान व्यवहारिक और वैज्ञानिक होना चाहिए। ही स्टार्टेड न्यूज़ पेपर्स बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823, उन्होंने देश की जनता को जगाने के लिए समाचार पत्र भी शुरू किया लेकिन शकी अंग्रेजों ने उसे 1823 ईस्वी में बंद करा दिया। ही क्रॉस्ड द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल देयर ही टोल्ड देम, राजा राम और राय समुद्र पार करके इंग्लैंड गए ये देखने के लिए अंग्रेज आखिर कैसे शक्तिशाली हो रहे हैं। वहाँ उन्होंने अंग्रेजों से कहा वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हम आपको अपने राजा के रूप में स्वीकार करते हैं। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, और आपको भी हमें अपनी प्रजा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ए रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स, लेकिन आपको एक शासक के रूप में अपनी प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य भी याद रखने चाहिए। ऑपरेशन यानी उत्पीड़न जो 1765 से लेकर 1835 तक होता रहा। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस, लेकिन अंग्रेज भारतीयों पर जुल्म करते जा रहे थे। इन 1818 दे हैड पास रेगुलेशन थर्ड, अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट। 1818 में उन्होंने एक कानून पारित किया जिसके अंतर्गत वे किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में भेज सकते थे। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड आल्सो मेड फॉर्चून्स इन प्राइवेट बिजनेस, हमेशा अंग्रेज अधिकारी भारत में ऊंची सैलरी पाते थे और अपना व्यक्तिगत भाग्य चमकाते रहते थे। बाई 1829 ब्रिटिश वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ इन इंडिया। 1829 तक अंग्रेज सामान का भारत में 7 करोड़ रुपए का निर्यात कर चुके थे। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगिन टू डाई, ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट से अंग्रेज संपन्न होते गए जबकि भारतीय उद्योग खत्म होने लगे। गवर्नर जनरल बेंटिंग रिपोर्टेड बैक होम द बोन्स ऑफ कॉटन वेवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, भारतीय जुलाई भुखमरी से मर रहे हैं। व्यापार संबंधी जो नियम बनाए गए हैं उससे भारतीय जुलाओं की स्थिति खराब हो गई है। डिससेटिस्फैक्शन यानी असंतुष्टि लोगों में फैल गई 1835 से लेकर 1856 ईस्वी तक। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत। In 1835, an Englishman named Macaulay suggested a change.
उस समय भारत की शिक्षा फारसी भाषा में होती थी या संस्कृत में होती थी। 1835 में एक अंग्रेज जिसका नाम था मैकाउले, उसने एक परिवर्तन के लिए सुझाव दिया। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, हमें भारत के निवासियों को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। तो एक दूसरा कहता है आई एग्री, मैं सहमत हूँ। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू whom द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स अंडर देम। अंग्रेजी शिक्षा से क्लर्क उत्पन्न होते थे जिसको ब्रिटिश यानी अंग्रेज लोग अपने अंडर छोटी छोटी नौकरियां देकर के काम चलाते थे। इंसिडेंटली इट आल्सो प्रोड्यूस्ड ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल, लेकिन साथ साथ बौद्धिक लोगों की भी एक नई पीढ़ी शुरू हो गई। वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स, तो एक आदमी कहता है कि हमें अपने भाइयों को शिक्षित करना चाहिए। दूसरा आदमी कहता है एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मैटेरियल कंडीशन, और उनकी भौतिक दशाओं को भी सुधारने का भी प्रयास करना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे अवर ग्रेवियंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, हमें अपनी योजनाओं अपनी समस्याओं को ब्रिटिश संसद तक पहुंचाना चाहिए। बाई 1856 द ब्रिटिश एंड हैड कॉन्क्वेस्ट द होल ऑफ इंडिया। 1856 ईस्वी तक पूरे भारत भर में अंग्रेजों का शासन हो गया। जो इसमें लाल मार्क्स दिख रहे हैं ये ब्रिटिश का शासन है, और जो पीला छूटा हुआ है ये अभी स्वतंत्र था। भारतीय आपस में बात करते हैं। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, कि उन्होंने भारतीयों की दशाओं की भारतीयों की आवश्यकताओं पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। अवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स, हमारे राजा उनकी कठपुतली बनकर रह गए। एंड वी हैव लॉस्ट अवर ओल्ड जॉब्स, और हम अपना पुराना धंधा खो बैठे हैं। एंड लैंड्स, और ज़मीन भी तो खो बैठे हैं। दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स, वे हमारे भाइयों का धर्मांतरण कर रहे हैं। फिर एक और कहता है यू ओनली टॉक, तुम लोग केवल बातें करते रहते हो। डू समथिंग टू ड्राइव देम अवे, उन्हें बाहर निकालने के लिए कुछ करो। द स्पार्क्स, चिंगारियाँ जो 1855 से लेकर 1857 तक फैल चुकी थी। टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स, किसानों को बर्बाद करने के लिए टैक्स जारी रहे। इन बंगाल द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स, संथाल लोग जो बंगाल के थे वो नई भूमि के नियम की वजह से अपनी भूमि गंवा बैठे। बिकेम डेस्परेट, वो निराश हो गए यानी वो असंतुष्ट हो गए। इन 1855 दे रोज इन रिबेलन, 1855 में उन्होंने एक विद्रोह कर दिया। एंड मैस्कर्ड यूरोपियंस, और यूरोप वासियों का नरसंहार कर दिया। एंड देयर सपोर्टर्स, और उनके अनुयायियों उनके समर्थकों का भी संहार कर दिया। डिसकॉन्टेंट वॉज ब्रिंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी टू, यह असंतोष ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भी फैलने लगा। एक कहता है द वाइट सोल्जर गेट ह्यूज पे मैंसन टू लिव इन सर्वेंट्स, गोरे सैनिकों को ऊंची सैलरी मिलती है, रहने को हवेली मिलती है और नौकर चाकर मिलते हैं। तो दूसरा कहता है वाइल वी गेट ए पिटेंस एंड स्लो प्रमोशंस, जबकि हमें अल्पवेतन और धीमी पदोन्नत मिलती है। फिर एक और आदमी कहता है द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी which is against our religion, who is टोपी वाला to abolish our old age custom, कि अंग्रेज लोग कहते हैं कि अगर हम समुद्र पार करेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये टोपी वाला कौन है जो हमारी परंपराओं को नष्ट होने की बात करता है। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, तो इस तरह से सेना में असंतोष फैलने लगा, क्योंकि वो लोग कहने लगे कि हमें अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहिए। सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड द एडजटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वर एग्जीक्यूटेड, सिपाही मंगल पांडे ने अपने रेजिमेंट के एजिटेंट पर हमला कर दिया और फिर मंगल पांडे को भी मार डाला गया। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाही रिवोल्टेड, हजारों और भी सैनिकों ने विद्रोह किया। देवर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म, उनकी वर्दी उतार ली गई। ह्यूमिलिएटेड, अपमानित किया गया। एंड पुट इन आयरन्स, और अपमानित किया, जेल में बेड़ियाँ पहना दी गई। फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर्ड टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और पीपल्स माइंड्स, कुछ अंग्रेजों ने भारतीयों की परंपराओं उनके मन की बात समझने पर ध्यान भी दिया। एक कह रहा है ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउस एंड पिग्स। अरे घमंडी ब्राह्मण सैनिक, क्या तुम्हें पता है कि जिन गोलियों की ग्रीस को तुम मुंह से काटते हो वो गाय और सूअर की चर्बी से बनी होती है। तो ब्राह्मण सैनिक कहता है व्हाट, क्या? फिर एक पीछे खड़ा मुसलमान कहता है द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस ऑल, उस गोरे व्यक्ति ने यानी अंग्रेजों ने हम सबको धोखा दिया है। सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विस, शीघ्र ही गाँव से गाँव तक चपाती पहुँचा दी गई जिससे कि उनको ये खबर मिल गई कि उनका सम्राट अब
उनकी सेवा चाहता है। यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, तो लोग कहते हैं कि हाँ हम सब गांव वाले तैयार हैं। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, इसी प्रकार से भारतीय सैनिकों में कमल का फूल भी प्रसारित कर दिया गया। डेथ टू फॉरेनर्स, विदेशियों को मौत की घाट उतार दो। द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू पैट्रियाट्स, और भीड़ ने भी, जन समूह ने भी देशभक्तों को शरण दी और उनकी मदद की। देन देयर वाज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, और उसके बाद मेरठ में हिंसक युद्ध हुआ। द सिपाही मार्च टू दिल्ली, सिपाही दिल्ली की ओर रवाना हुए। लॉन्ग लिव अवर एम्परर बहादुर शाह, हमारे सम्राट बहादुर शाह की जय हो। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, विद्रोही फैलते गए। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट द लैंड्स, बहुत से जमींदारों ने अपनी भूमि गंवा दी। बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज, क्योंकि ऐसी ब्रिटिश की नीतियां ही थी। एंड देवर सोर, और उनको मुसीबत हुई। फिर जमींदार भी कहने लगे द वाइट मैंस रूल मस्ट एंड, कि अंग्रेजों के नियम अब खत्म होने चाहिए, अंग्रेजों का शासन खत्म होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, हाँ हम आपकी मदद करेंगे। द फाइट फॉर फ्रीडम 1857, 1857 में आज़ादी की लड़ाई। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, बहुत से पूर्व के शासक जैसे बेगम हजरत महल जो लखनऊ की थी वो नाराज़ थी। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, अंग्रेजों ने मेरा राज्य मुझसे छीन लिया। दे ज्वाइंड द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर, वे विदेशियों के खिलाफ लड़ाई में शामिल होते गए। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, लोकप्रिय नेता जैसे मौलवी अहमदुल्ला जो फैजाबाद के थे, इन्होंने लोगों को बताया राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज़ रूइनिंग अवर लैंड्स, भाइयों जागो, अंग्रेज हमारी ही भूमि को बर्बाद कर रहे हैं। द पीपल रोज एवरीवेयर, हर जगह से लोग उठे। इन बरेली कानपुर एंड इलाहाबाद, बरेली कानपुर और इलाहाबाद से लोग युद्ध करने के लिए या संघर्ष करने के लिए तैयार हो गए। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे को बताया वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज अवर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी की इस लड़ाई में हमें अपने साथ पेशवा नाना साहब को भी साथ में लेना चाहिए। द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश, देशभक्त अंग्रेजों पर टूट पड़े। एंड फॉट पिस्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, पूरे उत्तर भारतवर्ष में तलवारों ढालों से लड़ाई हुई। 80 years old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड ए बुलेट इन हिज रेस्ट, 80 वर्षीय कुंवर सिंह जो बिहार के थे, इनकी कलाई में गोली लग गई। मदर गंगा, माँ गंगा, दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, ये मेरी अंतिम श्रद्धांजलि, अंतिम कुर्बानी आपको है। ये कहते हुए उन्होंने अपने हाथ को तलवार से काटकर गंगा को अर्पित कर दिया। तो इस लेसन को कॉमिक्स की तरह लिखा गया है, जिसमें बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, चित्रों में थोड़ी बातें भी लिखी गई हैं, और उसके साथ साथ हमारे दिमाग में एक स्टोरी सी चलती चली जाती है कि आखिर देश की लड़ाई के लिए कैसे कैसे लोग तैयार हुए, और साथ में ये भी वजह पता चलती है जिसकी वजह से हमारा देश गुलाम हुआ था। क्योंकि कुछ लोग उस समय अंग्रेज़ों का स्वागत करना चाहते थे, वो सोचते थे कि पड़ोसी राजा को वो नहीं हरा सकते, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति की मदद कर लेकर के उसको हराया जा सकता है। तो इस तरह से आपसी विद्रोह की वजह से, आपसी फूट की वजह से अंग्रेज भारत पर शासन करने में कामयाब हुए। लेकिन इसी प्रकार से देशभक्त निकल के आए जिन्होंने अंग्रेजों को देश से बाहर निकाला। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.